हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को करंट अफेयर्स और जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा डेली। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में मौजूद तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अक्रिय गैसें। इन्हें शून्य समूह भी कहा जाता है। याद रखना, शून्य समूह भी कहा जाता है क्योंकि इनकी संयोजकता शून्य होती है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन किसी की यूनिट पूछी जाती है। एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगा? ए है जूल, बी वाट, सी न्यूटन या डी पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाट। और याद रखना, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, देखिए नारियल के बाहरी रेशे जो होते हैं ना, नारियल के बाहरी रेशे, वो इसका उदाहरण है। इसी ऊतक के बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के। ठीक है, नारियल के जो बाहरी रेशे होते हैं उसका ये उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ हो सकता है? ए है भूमध्य रेखा पर, बी ध्रुवों पर, सी पृथ्वी के केंद्र पर या डी है अंतरिक्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ध्रुवों पर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ए है 310 केल्विन, बी है 37 और सी 98.6 फ़ारेनहाइट, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये तीनों होते हैं। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान ये तीनों होते हैं। अलग अलग स्केल पर ये तीनों मान्य होते हैं, मतलब तीनों होते हैं। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है? तो ओम का नियम किस समीकरण दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, V इक्वल टू आई इंटू आर। जहाँ R है प्रतिरोध है और V क्या है, विभवांतर है, और I क्या हो गया, I धारा होता है। ठीक है, तो ये ओम का नियम है, V इक्वल टू आई इंटू आर, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में? ए साइट्रिक अम्ल, बी ऑक्सैलिक अम्ल, सी है मेथनोइक अम्ल या डी एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। याद रखना, फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। इसके कारण ही डंक मारने पर जलन और सूजन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छा किस सतह से होता है? तो प्रकाश का परावर्तन किस सतह से सबसे अच्छा होता है? ए लकड़ी से, बी दर्पण, सी कागज या डी दीवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दर्पण। चांदी और
एक पॉइंट और याद रखना इससे रिलेटेड, चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक धातु माना जाता है। ठीक है, चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक धातु है, माना जाता है धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? ए अल्बर्ट आइंस्टीन, पी गैलीलियो, सी आइजैक न्यूटन या डी डाल्टन? तो किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में हर पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये न्यूटन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? मशरूम क्या होता है? मशरूम ए कवक, बी पौधा, सी जीवाणु या डी शैवाल? तो मशरूम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कवक। मशरूम क्या होते हैं? कवक होते हैं। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी Na2CO3 10H2O। ये धोवन सोडा का क्या है? रासायनिक सूत्र है। ठीक है, और ये भी याद रखना, NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? तो लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? ए मीटर में, बी डायोप्टर, सी कैंडेला या डी वाट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का धक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी या डी विटामिन के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विटामिन के। विटामिन के की कमी से चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना, अगर विटामिन की कमी होगी तो खून बहना बंद नहीं होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं? ए हर्ट्ज, बी डेसिबल, सी सेकंड या मीटर प्रति सेकंड में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डेसिबल में। देखिए, मनुष्य के लिए 80 से 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक मानी जाती है, ये भी याद रखना, 80 से 85।